Let f r to r be a thrice differentiable odd function satisfying f dash x is always greater than equal to 0. F double dash x is equal to fx. F of 0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 3. तो गिवन फंक्शन fx ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स log 3. तो अगर हम लोग एक मेथड ऐसे कर लें कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें दोनों साइड हम लोग एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स बोथ साइड, और फिर दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स. तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों ही साइड आपको सेम फॉर्मेट का दिख रहा है, टी डी टी. इस साइड आपका ये टी हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज टी एंड एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज डी टी. सिमिलरली यहाँ पे आपका ये टी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये यू हो जाएगा एंड एफ डैश एक्स डी एक्स डी. तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यहाँ पे यू डी यू का अगेन यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो एफ एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा. देन आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें बाय द वैल्यू एफ ऑफ 0 इज 0. तो यहाँ से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आता है, पहले तो आप x की वैल्यू 0 रख लीजिए. तो यू विल बी पुटिंग एफ डैश 0 का स्क्वायर, एफ डैश 0 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9/2, और एफ ऑफ 0 इज 0 तो 0 प्लस सी. तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ गई 9/2, और जैसे आप c की वैल्यू 9/2 रखेंगे दोनों साइड से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. तो यू आर गेटिंग एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस 9. फिलहाल मैं एफ एक्स को वाई बोल देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा. लेट्स कॉल एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो ये पार्ट आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + y². तो आप स्क्वायर रूट को इधर भेज दीजिए, रूट ऑफ 9 + y² हो जाएगा. वैसे तो प्लस माइनस होगा, लेकिन आपको क्लियरली गिवन है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप प्लस वाला लेंगे. अब यहां से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है विच इज ऑफ द नेचर वेरिएबल सेपरेबल. आप y को एक तरफ लेते आइए, dy बाई रूट ऑफ 9² + y². द अदर साइड वी हैव dx. तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, dx बाई रूट ऑफ x² + a². ये फॉर्मूला है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में. दिस इज लॉन ऑफ मॉड y प्लस रूट ऑफ y² + a². इस साइड में आप dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दैट विल बी x + c. अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास f ऑफ 0 इज 0, दैट मीन्स y ऑफ 0 इज 0. तो जैसे ही आप x और y दोनों की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, log 9 इज इक्वल टू 9, रूट ऑफ 9 है ये. तो log 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू आपके पास log 3 हो जाती है. नाउ व्हाट डू यू नीड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स ln 3. तो आप x की जगह पे आप ln 3 रखेंगे. यहाँ पे आप put x equal to ln 3 and simplify it. So that gives you ln of mod of y plus root of y² + 9 is equal to x की जगह आप ln 3 रख रहे हैं और y की वैल्यू आपकी ln 3 है. So basically you are getting ln 3 + ln 3 which is ln 9. तो ln दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, log कैंसिल करते ही आपको हो जाएगा y plus root of y² + 9 is equal to 9. तो यहाँ से जो भी y की वैल्यू आएगी उससे हमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना है. 9 टाइम्स वी नीड एफ ऑफ log 3. तो लेट सिंप्लीफाई दिस, हम y को इधर लाके स्क्वायर कर देते हैं. तो y² + 9 इज इक्वल टू 9 - y का होल स्क्वायर. लेट सिंप्लीफाई दिस, y² + 9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9² - 18y + y², a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है. y² will cancel out from both side, we'll get 18y is equal to 81 - 9 72. तो y की वैल्यू 4 आ गई और y जो है वो आपका f ऑफ ln 3 है यहाँ पे. एंड यू नीड 9 टाइम्स ऑफ दिस, सो क्लियरली 9 टाइम्स ऑफ f ऑफ log 3 base e will be equal to 9 into 4 36. So 36 should be the answer for this question, and yes, that is the answer given to us. तो आंसर आ गया आपके पास. एक और मेथड हो सकता है हमारा यहाँ पे.
मेथड टू कैन बी, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई। तो जब आप इसको एक साइड लाते हैं वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, वेर दी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन बनता है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है, और इसके जो रूट्स होते हैं उसके नेचर पे हमें पता चलता है कि y की वैल्यू किस तरह की होगी। जैसे इसमें भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो अगर इसका रूट k1 k2 आता है, ये हायर डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता था, फिलहाल ये क्वाड्रेटिक है। तो इसके रूट्स अगर k1 k2 आते हैं तो वो जो y की वैल्यू होगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e रेज टू k1 x एंड e रेज टू k2 x होगा। k1 k2 की वैल्यू वन माइनस वन, मान लीजिए अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा रहता y डबल डैश माइनस फाइव वाई डैश प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है वो डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स टाइम्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे सिक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू जीरो बनता। फिर इसके जो रूट्स होते हैं वो आपके टू और थ्री हो जाते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो फिर यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई रेस टू टू एक्स एंड ई रेस टू थ्री एक्स बन जाता, और अगर इमेजिनरी रूट्स होगा तो वो साइन कॉस में चला जाएगा आपका। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि y हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू माइनस एक्स है। इंफॉर्मेशन वेयर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे आप जीरो वैल्यू डालेंगे दोनों तरफ जीरो हो जाना चाहिए, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। और दूसरा इंफॉर्मेशन था आपके पास एफ डैश जीरो इज इक्वल टू थ्री, तो एफ डैश जीरो आपके पास थ्री आना चाहिए। एफ डैश जीरो कितना आ रहा है आपके पास, लेट्स डिफरेंशिएट दिस एंड पुट एक्स इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश आपका हो जाएगा ए ई रेस टू एक्स माइनस बी ई रेस टू एक्स। जीरो रखते ही आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए माइनस बी एंड दिस शुड बी इक्वल टू थ्री। तो ए प्लस बी जीरो है और ए माइनस बी थ्री है, इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास थ्री बाई टू आ रही है और बी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू आ रही है। तो जो फंक्शन आ गया वो आपके पास क्या आ गया, थ्री बाई टू टाइम्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। एक चीज और इनिशियली गिवन था कि ये ऑड फंक्शन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने फंक्शन निकाला ही नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से भी फंक्शन निकाल सकते हैं बाय डूइंग द सेम प्रोसेस। जो आपने एक्स की वैल्यू रख के फिर स्क्वायरिंग की थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे लॉग को इधर लाके, तब भी आपको वाई की वैल्यू सेम मिल जाएगी, एग्जैक्टली सेम जो यहाँ से मिल रही है। इज इट ऑड फंक्शन, डेफिनेटली इट इज ऑड फंक्शन, क्योंकि जैसे आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एफ एक्स हो जाएगा। और इसके बाद का प्रोसेस तो सेम है, आपको क्या चाहिए, आपको y ऑफ लॉन थ्री चाहिए और उसको बाद में नाइन से मल्टीप्लाई करना है। तो e रेज टू लॉन थ्री, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो दे विल कैंसिल आउट, e और log कैंसिल हो जाएगा आपका। तो दिस विल बी थ्री, और ये माइनस है तो माइनस लॉग के अंदर जाके वन बाई थ्री हो जाएगा। तो थ्री माइनस वन बाई थ्री, दिस इज एट बाई थ्री, कैंसिल करेंगे तो आपका एट बाई टू फोर हो जाएगा। तो नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 36 हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड से आपका 36 आंसर है। 36 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।